10 सांसदों की दांव पर लगी साख। यूपी के पूर्व सीएम का जनता देगी साथ। 13 सीटों पर 2019 में खिला था कमल। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। एक केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 10 सांसदों की साख दांव पर लगी हुई है। इन 13 सीटों में से 4 हाई प्रोफाइल सीटें लखीमपुर खीरी, कन्नौज, इटावा और उन्नाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कन्नौज सीट की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 साल बाद चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में 2019 में बीजेपी ने सेंध मारी थी। ऐसे में सपा के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। देखते हैं जनता अखिलेश यादव पर भरोसा जताती है या नहीं। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी इमरान बिन जफर को मैदान में उतारा है। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जीप द्वारा किसानों के कुचलने की घटना के बाद वो चुनावी मैदान में है। भले टेनी के बेटे पर एक्शन हुआ हो, लेकिन विपक्ष केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को ही आरोपी बोलता रहा है। ऐसे में जनता के वोट से तय होगा कि लखीमपुर खीरी की जनता उन्हें आरोपी मानती है या नहीं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा और बसपा के अंशे कालरा हैं। उन्नाव से पूर्व केंद्रीय मंत्री साक्षी महाराज तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे फेज में 10 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने पूर्व सांसद अन्नू टंडन और बसपा ने अशोक कुमार पांडे को अपना प्रत्याशी बना रखा है। बहराइच लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी ने सिटिंग सांसद अक्षय लाल का टिकट काटकर आनंद कुमार को प्रत्याशी बनाया है। उनका सपा के रमेश चंद्र और बसपा के डॉक्टर ब्रजेश कुमार से मुकाबला है। कानपुर सीट की बात की जाए तो बीजेपी से रमेश अवस्थी के सामने सपा के आलोक मिश्रा मैदान में है। वहीं बसपा ने कुलदीप भदौरिया पर भरोसा जताया है। धुरहरा सीट से 2024 में बीजेपी की रेखा वर्मा के सामने सपा के आनंद भदौरिया चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने श्याम किशोर अवस्थी को मैदान में उतारा है। हरदोई से बीजेपी ने जयप्रकाश का टिकट रिपीट किया है। सपा से भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे हैं तो बसपा ने उषा वर्मा को मैदान में उतारा है। सीतापुर में राजेश वर्मा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राजेश राठौर और बसपा ने महेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। मिश्रिक सीट पर बीजेपी ने अशोक कुमार रावत को दोबारा मैदान में उतारा है। इस बार सपा से संगीत राजवंशी और बसपा से BR अहिरवार चुनावी मैदान में है। फरुखाबाद सीट की अगर बात की जाए तो सपा ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया है, जिनके सामने बीजेपी के मुकेश राजपूत चुनावी मैदान में है। बसपा ने क्रांति पांडे को उम्मीदवार बना रखा है। इटावा सीट की अगर बात की जाए तो सपा ने जितेंद्र दोहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने रामशंकर सिंह कठारिया को दूसरी बार मैदान में उतारा है। बसपा ने यहाँ महिला कैंडिडेट सरिता को उतारा है। अकबरपुर सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया है। सपा ने राजा रामपाल को टिकट दिया है। बसपा ने राजेश द्विवेदी को मैदान में उतारा है। बहराइच में बीजेपी ने सिटिंग सांसद अक्षय लाल का टिकट काटकर आनंद कुमार को प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने सपा के रमेश चंद्र और बसपा के डॉक्टर ब्रजेश कुमार खड़े हैं। आपको बता दें कि ये 13 की 13 वो सीटें हैं जिस पर 2019 में कमल खिला था। ऐसे में देखना होगा 2024 में क्या बीजेपी इन सीटों पर दोबारा जीत दर्ज कर पाती है या फिर विपक्ष यहां मजबूत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।